ईश्वर का अस्तित्व एक ऐसा विवादास्पद प्रश्न है जिसके पक्ष और विपक्ष में एक से एक जोरदार तर्क वितर्क दिए जा सकते हैं। तर्क से सिद्ध हो जाने पर न किसी का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है और सिद्ध न होने पर भी न कोई अस्तित्व अप्रमाणित बन जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम विवाद से परे ईश्वर का अस्तित्व। आत्मा और परमात्मा की मान्यता मनुष्य के चिंतन और कर्तृत्व को एक नीति नियम के अंतर्गत बहुत हद तक जकड़े रहने में सफल होती है। इन दार्शनिक बंधनों को उठा लिया जाए तो मनुष्य की पशुता कितनी उद्धत हो सकती है और उसका दुष्परिणाम किस प्रकार समस्त संसार को भुगतना पड़ सकता है, इसकी कल्पना भी कपा देने वाली है। अनीश्वरवाद का पोषण भौतिक विज्ञान ने यह कहकर किया कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो प्रकृति के प्रचलित नियमों से आगे तक जाता हो। इस उभय पक्षीय पुष्टि ने मनुष्य की उच्छृंखल अनैतिकता पर और भी अधिक गहरा रंग चढ़ा दिया। तदनुसार वह मान्यता एक बार तो ऐसी लगने लगी कि आस्थाओं का अंत वाला समय अब निकट ही आ पहुंचा। प्रस्तुत पुस्तक हमें स्वयं से कुछ प्रश्न करने को प्रेरित करती है। जीवात्मा का परमात्मा का स्वरूप क्या है? मन अपने आप कहाँ दौड़ता है? माता के गर्भ में पहुंचने पर प्रथम प्राण कौन स्थापित करता है? उसमें जीवन संचार के रूप में हलचलें कैसे उत्पन्न होती हैं? चेतना कैसे उत्पन्न हुई? किस आधार पर यह माना जाए कि सभी प्राणियों में एक ही परम सत्ता का आवास है? सब में एक ही ईश्वरीय प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। इसे स्थूल रूप में किस प्रकार देखा या अनुभव किया जाए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो अनीश्वरवाद का उचित समाधान देती है। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में इच्छा शक्ति को, मनोबल को और आत्मबल को प्रचंड करने के लिए तप साधना का उपाय भी प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के कुछ अंश। ईश्वर की सत्ता में विश्वास उसकी नियम व्यवस्था के प्रति निष्ठा और आदर्शों के प्रति आस्था में फलित होता है। उसी का नाम आस्तिकता है। मृत शरीर में प्राण संचार न रहने से उसके भीतर वायु भरी होने पर भी सांस को बाहर निकालने की सामर्थ्य नहीं होती। श्वास प्रश्वास प्रणाली यथावत रहने पर भी प्राण स्पंदन नहीं होता। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान प्राणों द्वारा शरीर और मन के विभिन्न क्रियाकलाप संचालित होते हैं, पर महाप्राण के न रहने पर शरीर में उनका स्थान और कार्य सुनिश्चित होते हुए भी सब कुछ निश्चल हो जाता है। अंगों की स्थिति यथावत रहते हुए भी जिस कारण मृत शरीर जड़त्व निचेष्ट हो जाता है, वह महाप्राण का प्रेरणाक्रम रुक जाना ही है। इस सूत्र संचालक महाप्राण को ही आत्मा कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर मुख से कटु वचन निकलते हैं और उत्कृष्ट स्थिति में अमृतोपम वाणी निःसृत होती है। यदि वाणी स्वतंत्र होती तो वह तोते की तरह अभ्यस्त शब्दों का ही उच्चारण करती रहती। अज्ञान निःसृत करने वाली अंतः चेतना उससे पृथक स्वतंत्र है। उसी का नाम आत्मा है। यहाँ अमृत्व का अर्थ है अनंत जीवन की मान्यता और तदनुरूप दृष्टिकोण अपनाकर तदनुरूप चिंतन एवं कर्तृत्व का निर्धारण लोग अपने को मरण धर्मा मानते हैं। तात्कालिक लाभों को अवांछनीय होते हुए भी उन्हें ही सब कुछ समझकर टूट पड़ते हैं। इंद्रियों के कारण हम चैतन्य नहीं, वरन हमारे कारण इंद्रियों में चेतना है। यह जान लेने पर आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष हो जाता है। आत्मा पर मल आवरण विक्षेप के कषाय कलमश चढ़ जाने से वह मलिन बनता है और दीन दयनीय दुर्दशाग्रस्त परिस्थिति में पड़ा जकड़ा दुख भोगता है। आत्म साक्षात्कार इसी का नाम है। इसे ही परमात्मा का दर्शन एवं परब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। आंखों से किसी देवावतार के स्वरूप को देखने की लालसा एक भ्रांति मात्र है, जिसका पूरा हो सकना संभव नहीं। ईश्वर को चर्म चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। आत्मा का परिष्कृत रूप ही परमात्मा है। जीवात्मा वह जो लोभ, मोह, वासना, तृष्णा से प्रभावित होकर स्वार्थपरता एवं संकीर्णता के बंधनों में जकड़ा पड़ा है। अपना चिंतन कर्तृत्व शरीर और कुटुंब के भौतिक लाभों तक सीमित रखने वाला भवबंधनों में जकड़ा जीव है।
मुक्त उसे कहा जाएगा जिसने अपनेपन की आत्मभाव की परिधि को अधिकाधिक विस्तृत बना लिया है, जिसके लिए समस्त विश्व अपना परिवार है। औरों के दुख को अपना दुख मानकर जो उसके निराकरण का प्रयास करता है, औरों को सुख देकर सुखी होता है। अपने और औरों के बीच की दीवार तोड़कर सर्वत्र एक ही आत्मा का विस्तार देखता है, वह दिव्यदर्शी ही दूसरे शब्दों में परमात्मदर्शी कहा जाता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। विवादों से परे ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वरीय सत्ता के प्रमाण व विधान, अंतः चेतना से उद्भूत सुव्यवस्था, भाव संवेदनाओं में व्यक्त विश्वात्मा, प्राणी जगत की अतृप्त प्यास प्रेम, सद्भाव संपन्न विकसित चेतना का प्रमाण।